गुरु जी की दया हो। सूत जी महाराज ने बताया कि अब पार्थिव पूजा, पार्थिव माने देखा होगा मिट्टी के शंकर जी बनते। सबसे ज्यादा शंकर जी प्रातः जो स्मरणीय देव प्रभाकर जी शास्त्री दत्ता जी महाराज 1.25 करोड़ बनते थे। हाँ, जहाँ भी कथा उनकी होती थी 1.25 करोड़ मिट्टी की शिवलिंग रुद्रियों का निर्माण हर जगह। जबलपुर में तो कई बार हुआ है, अमरकंटक में हुआ है, नरसिंहपुर में कल से बनना चालू हो जाएंगे। काली मिट्टी का एक लिंग और छोटी छोटी रुद्रियां चावल के दाने लगाए। तो भगवान ने बताया है, मुनियों ने कहा है कि पार्थिव पूजा कैसी करें, कब करें, क्या विधान है, आप बताएं। तब सूत जी महाराज ने बताया कि हे ऋषिगणों, धर्म अर्थ काम मोक्ष का देने वाला ये पार्थिव पूजा है। पार्थिव पूजन माने मिट्टी के शिवलिंग माने एक जलहरी बनाओ और जलहरी में 12 अंगुल का लिंग हो, 12 अंगुल से कम ना हो। 12 अंगुल का लिंग बनाए, नंदीश्वर बनाए, शव रुद्रगढ़ बनाए, छोटी छोटी मिट्टी की रुद्रियां बना के चावल के दाने लगा के रखना चाहिए। बोले महाराज, विद्यार्थी यदि सारे विद्या मिल जाए तो 1000 रुद्री बना के उनकी पूजा कर ले, विद्या मिल जाती। पुत्रार्थी चाहे कि हमें पुत्र मिल जाए तो पति पत्नी दोनों मिलके 1500 रुद्रियों का निर्माण करे, उनकी इच्छा पूरी हो जाए। धन का इच्छुक 500 रुद्रियां बना की पूजा करे, धन धान्य की प्राप्ति हो जाए। हे महाराज, मोक्ष के पाने वाले के लिए 1 करोड़ बनाना पड़ेगा। मोक्ष साधारण नहीं है कि ऐसे मुक्ति मिल जाए। धन चाहने वाला, मकान चाहने वाला, भूमि चाहने वाला कि मकान ही नहीं बन रहा तो छोटी छोटी भगवान शंकर की 1000 रुद्रियां बना के पूजन कर ले गए। साल 6 महीना में उनका मकान निर्माण हो। जिन्हें क्रोध ज्यादा आए तो 3000 रुद्रियों की निर्माण करना चाहिए और उन शिवलिंग का निर्माण करके कोई पवित्र जल में ले जाके उन्हें जल विधान करना चाहिए। नर्मदा है, गंगा है, बहने वाले जल है, सरोवर है, उनमें ले जाके जल प्रवाह करना चाहिए और भगवान की आशीष कृपा उनके जीवन में आके प्राप्त हो जाए। ऋषिजनों, इस प्रकार से पार्थिव पूजन जहाँ भी होता है सब मनोकामनाएं पूरी होती है और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्राणी सुखी होगी, भगवान के धाम हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए जीवन काल में हमें मिट्टी की शिवलिंग बनाना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना हर समय करना चाहिए। श्रावण हो, भादो, 12 महीने के नियमित हमारे जीवन में पार्थिव पूजन करना ही चाहिए, जिसमें यदि 12 महीने ना हो तो सावन है, बैसाख है, शिव पुराण है, इनमें मिट्टी लाए और मिट्टी के पार्थिव लिंग का निर्माण करके और उनकी विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करें, भगवान की कृपा लें, सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अंत में प्राणी भगवान के धाम को चला जाता है, उनके सब पाप ताप दूर हो जाते हैं। श्री शिव महापुराणे शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय गौरी शंकराय नमः। एक बार नारद की इच्छा हुई तपस्या करना है। नारद मुनि हिमालय के पुण्य क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ से गंगा निकली है, भगवान की तपस्या करी। उस तपस्या को देख के इंद्र के मन में बड़ा भय हो जाता कि ऐसा तो नहीं कि मेरा लोक चला जाए,
नारद जी की तपस्या हो रही है तो हो जाएगा, तो नारद की कामना पूरी नहीं हुई। कामदेव आया है वसंत को लेके, मादक का छाई है, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही। नारद जी बैठे रहे, कामदेव कई प्रकार का उपाय किया लेकिन असफल हो गया, सफल नहीं हुई। और समय इंद्र से विघ्न करके नारद जी के पास है कामदेव इंद्र के पास तपस्या कर लिए, बाल बाका नहीं हुआ। जितने तारे आकाश में उतने शत्रु हो, कृपा भोलेनाथ की तो बाल न बाका, बाल न बाका, अजी बाल न बाका। शिव जी की परम कृपा से नारद जी वहीं बैठे रहे तपस्या होने, क्योंकि शंकर भगवान की परम कृपा है। ऐसे कई कामदेव आए गए, नारद जी का कुछ नहीं हुआ। इसी बार काम को जीत के नारद जी को गर्व आ जाता है कि मैंने काम से विजय पा लिया। ये नहीं जाने कि यहाँ शंकर की कृपा, उन्हें लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। गर्व आए गया, शिव की माया से मोहित हो गए। अज्ञानियों के समान ये वृतांत बताने के लिए कैलाश पर्वत में शंकर जी के पास गए। जिनकी कृपा से तूने काम को जीता है उन्हीं को बताने गया है रे नारद, भूल गए है? नारद की मति गति बिगड़ गई। पूरा वृतांत जाके बताने लगी। रुद्र भगवान शंकर को प्रणाम किया, अभिमान से पूरी बात सुना दिया है। अपने को महात्मा और प्रभु समझ गए कि मैं ही महात्मा हूँ, प्रभु हूँ। भगवान शंकर ने कहा, हे दत्तांत नारद तुम धन्य हो, ये बात तुमने मुझसे कही तो कही, लेकिन भगवान हरि के सामने नहीं कहना महाराज, तुम्हारी जिंदगी में घाटा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कहना। पूछेंगे भी तो कभी नहीं बताना, गोपनीय रखना है, गोपनीय रखना, मत बताना। ऐसे तुम मेरे प्रिय भक्त हो, विष्णु के अनुगत हो, इसी कारण से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कौन कहा? शंकर जी ने कहा महाराज। लेकिन शंकर भगवान की माया से मोहित होने के कारण नारद के समझ में नहीं आया, बुद्धि में नहीं आया कि शंकर जी हितकारी कह रहे, नहीं समझा। ये बात को अच्छा नहीं समझा। सब लोगों का मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरी दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। हम जहाँ जो भी करेंगे वे शिव सब देखेंगे। लाखे आंख से देख रहा है मोहन मुरली बाबा, लाखे आंख से देख रहा है मोहन मुरली बाबा, लाखे आंख से देख रहा है मोहन मुरली बाबा, लाखे आंख से देख रहा है मोहन मुरली बाबा। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरी दाता के दरबार सब लोगों का, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का, मेरे ठाकुर के दरबार में सब
नहीं समझ सकते। कर्मगतिर्हि आयाम, कोई जानता नहीं। नारद जी समझे हैं ये सब ऐसा ही है, भगवान की इच्छा से जो होना है प्रबल है। नारद जी अब अपनी बड़ाई बताने के लिए ब्रह्मा जी के घर चले गए। ब्रह्मा जी विष्णु ने तो कहे भैया हमें कहे तो कही, लेकिन विष्णु के सामने कभी मत कहे, तुम मेरे पुत्र हो नारद, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा विष्णु जी के घर जाने में। एक बार करतल कर बीना